जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका गीता ज्ञान 3.0 चैनल में। दोस्तों, महाभारत में श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद को जीवन का असली सूत्र माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के दौरान अर्जुन को कुछ उपदेश दिए थे। महाभारत का युद्ध जब शुरू होने वाला था तब अर्जुन ने देखा कि उसका विपक्ष कौन सा है। उसने देखा कि मेरा परिवार ही मेरा विपक्ष है जिससे मैं युद्ध करने जा रहा हूँ। अपने विपक्ष को मारकर, अपनों को मार के, अपने परिवार वालों को मारकर मैं राज्य हासिल करके क्या करूँगा। इसलिए अर्जुन उदास थे और इस युद्ध को नहीं करना चाहते थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि में अर्जुन के टूटे हुए मनोबल को जोड़ने के लिए गीता का उपदेश स्वयं ही दिया। इसलिए इसे भगवत गीता भी कहा जाता है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, मृत्यु से भयभीत रहने वाला व्यक्ति जीवन नहीं जी पाता। कृष्ण कहते हैं, भूत और भविष्य की चिंता करना व्यर्थ है। वर्तमान ही सत्य है। कर्म ही पूजा है, कर्म ही भक्ति है। इसलिए कर्म को पूरे मन से करना चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म योगी बनने के उपदेश दिए। उन्होंने अर्जुन से कहा, जो भी कर्म करो यह सोचकर करो कि वह परमात्मा को समर्पित होता है। मृत्यु से भय व्यर्थ है। मृत्यु का भय हर व्यक्ति को होता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, संसार के निर्माण के बाद से ही जन्म और मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है और यह प्रकृति का नियम भी है। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु अवश्य होती है और मृत्यु के बाद जन्म अवश्य होता है। इसलिए मृत्यु से भयमुक्त होकर वर्तमान में जीना चाहिए। इस युद्ध के दौरान अर्जुन विचलित थे और उनके शस्त्र भी नहीं उड़ रहे थे। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, समय बड़ा बलवान है। यदि तुम सोचते हो कि तुम शस्त्र नहीं उठाओगे तो इन पापियों का संहार नहीं होगा। अरे अर्जुन, तुम तो एक निमित्त मात्र हो। इनका संहार लिखा है और वह जरूर होगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, भूत और भविष्य की चिंता करना व्यर्थ है अर्जुन। वर्तमान ही सत्य है। जब असमंजस्य की स्थिति में रहो और कुछ समझ ना आए तो सब परमात्मा पर छोड़ दो और बस अपना कर्म करो। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, परिस्थितियां कितनी भी बुरी क्यों न हो, यही सोचो कि समय सबसे बड़ा बलवान है। अच्छा हो या बुरा, बीत ही जाएगा। गीता में कहते हैं श्री कृष्ण, मनुष्य को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार मनुष्य से वह सब करवाता है जो उसके लिए सही नहीं है। अंत में यह अहंकार ही उसके विनाश का कारण बनता है। इसलिए जीवन में जितना जल्दी हो सके अपना अहंकार त्याग देना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी इंसान का पतन उस समय शुरू हो जाता है जब वो अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेना शुरू कर देता है। सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सारे द्वार खोल देता है। चाहे आप कितने भी बड़ी शतरंज के खिलाड़ी क्यों न हो, लेकिन सरल व्यक्ति के साथ किए गए छल के परिणाम आपको भुगतने ही पड़ेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस धरती पर कर्मों की चपेट से न तो कोई बचा है ना ही कोई बचेगा। जिसने जैसा किया है उसे वैसा ही भरना होगा। आज नहीं तो कल उसके कर्म उसके सामने जरूर आएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी का साथ मिले या ना मिले कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई दे या ना दे, ईश्वर हर मुश्किल घड़ी में आपका साथ जरूर देता है। जब अत्याचारों को मुस्कुराकर सहा जाता है तो उस इंसान का बदला स्वयं भगवान लेते हैं। इसलिए किसी भी परिस्थिति में मुस्कुराना नहीं छोड़ना चाहिए। हे पार्थ, इसीलिए आज मैं तुम्हारे साथ हूँ। समझदार और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और विफलता मिलने पर गम में नहीं डूब जाता। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि समय कभी एक जैसा नहीं रहता। जो दूसरों को बेवजह रुलाते हैं उन्हें भी रोना पड़ता है। जो दूसरों को दुख देते हैं आगे चलकर उन्हें भी दुख भोगना पड़ता है। डरपोक और कमजोर ही चीज़ों को भाग्य पर छोड़ते हैं, लेकिन जो मजबूत और खुद पर भरोसा करने वाले होते हैं वे कभी भी नियति या भाग्य पर निर्भर नहीं रहते हैं। इसलिए दोस्तों, अपने कर्म करिए और अपने कर्म पर ही भरोसा करिए। कर्म में ही हमारा भाग्य छिपा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं,
सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। वह परमात्मा आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से भी जानता है। इसलिए कोई भी बदलाव पूरी तरह से स्वयं के लिए होना चाहिए। आप खुश हैं या दुखी हैं, ये दोनों आपके विचारों पर निर्भर करते हैं दोस्तों। अगर आप प्रसन्न रहना चाहते हैं तो आप हर हाल में प्रसन्न ही रहेंगे। अगर आप अपने मन में बार बार नकारात्मक विचार लाएंगे तो आप दुखी ही रहेंगे। विचार ही हर व्यक्ति का शत्रु और मित्र होता है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहें दोस्तों। किसी के साथ चलने से ना तो कोई खुशी मिलती है और ना ही अपना लक्ष्य मिलता है। इसलिए मनुष्य को सदैव अपने कर्मों पर विश्वास करना चाहिए और अकेले चलते रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग को ही कल्याण का प्रमुख साधन बताया है। कर्म के प्रवाह से संबंध का टूट जाना ही जीवन का लक्ष्य है और यह लक्ष्य उपयुक्त तीनों मार्गों से प्राप्त हो सकता है। उम्मीद करती हूँ कि श्री कृष्ण के ये गीता उपदेश आपको पसंद आए होंगे। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।